हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा पक्ष पारितंत्र के क्रियात्मक इकाई का घटक नहीं है। विकल्प ए है उत्पादकता, विकल्प बी है अपघटन, विकल्प सी है ऊर्जा प्रवाह तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक पिरामिड्स। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई के विषय में पूछा गया है या पारितंत्र के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पारितंत्र के विषय में है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है। तो किसी भी जैव व अजैव घटकों के मिलने से जब एक क्रियात्मक तंत्र का निर्माण होता है, क्रियात्मक तंत्र निर्माण यहाँ पर होता है, तो इसे कहा जाता है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। जैव व अजैव घटकों के मिलने से निर्मित क्रियात्मक तंत्र जो होता है उसे हम कहते हैं पारितंत्र। इसमें हम देखते हैं, इसमें जैव व अजैव घटक सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, पहले हम देखते हैं उत्पादकता। बिल्कुल, जो जैसे हम मानते हैं पादप, तो पादपों में क्या होती है, पादप क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उनसे क्या होगी, उत्पादकता होगी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और वही उत्पादकता का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ये संपूर्ण पारितंत्र चल रहा होगा। तो ये तो है हमारा घटक, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि घटक नहीं है। दूसरा है अपघटन। तो अपघटनकर्ता जो होते हैं, बिल्कुल किसी भी जीव की जब पारितंत्र में मृत हो जाते हैं तो उसका अपघटन का कार्य करते हैं अपघटनकर्ता, और ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पारितंत्र का। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बताना है कौन सा घटक नहीं है। तीसरा है ऊर्जा प्रवाह। तो संपूर्ण पारितंत्र जो है वो ऊर्जा प्रवाह पर ही तो निर्भर है, तभी तो ये खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बनती है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक पिरामिड। तो बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है। ये एक पारितंत्र का घटक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का निरूपण है जिसमें जयभार संख्या या ऊर्जा का हम निरूपण करते हैं स्तरों में। तो ये हमारा घटक नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी पारिस्थितिक पिरामिड। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।